ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं जहाँ पे अर्थ से भी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर सनसेट के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा अगर हम एक नहीं बल्कि दो दो सन को डूबते हुए देख सकें? दो सन होने की वजह से क्या हमारा प्लैनेट ज़्यादा वार्म हो पाएगा? क्या हम कभी नाइट टाइम देख सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे बाइनरी सोलर सिस्टम पे लाइफ सस्टेन कर पाएगी? दिस इज स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस presented by Hardy Amazing. And here's what would happen if we had two suns. ऐसा नहीं है कि सभी स्टार सिस्टम्स एक ही स्टार के अराउंड फॉर्म होते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी दावा करते हैं कि हमारे सन का एक कंपेनियन हुआ करता था, जो कि एक ड्वार्फ स्टार था जिसका नाम नेमेसिस था, जो कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले सन की ग्रेविटी से बाहर निकलकर मिल्की वे में गुम हो गया। साइंटिस्ट ने पूरी गैलेक्सी में अर्थ जैसे साइज वाले प्लैनेट की खोज करते करते डिस्कवर किया है कि ज़्यादातर सोलर सिस्टम्स बाइनरी हैं और उनमें हैबिटेबल जोन्स और प्लैनेट्स भी हैं। ऐसा लगता है कि अर्थ दो सन्स के साथ भी लाइफ को सस्टेन कर सकता है, बट ऐसा कुछ कंडीशंस के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में अर्थ का फ्यूचर बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें स्टार्स के साइज से लेकर अर्थ की उनसे दूरी भी शामिल है। अर्थ की ऑर्बिट के अनस्टेबल रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक तरफ अगर कोई एक सन बिगर और ब्राइटर होगा और ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल वाला होगा तो वो अर्थ को अपने अंदर पुल कर सकता है, जिससे अर्थ सन से टकराने से पहले ही क्रिस्पी हो जाएगा। और दूसरी तरफ दोनों ही सन्स का ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो अर्थ स्पेस में फ्लाई करने लग जाएगा और एक रोग प्लैनेट बन जाएगा जो यूनिवर्स में अकेले घूमता है और जिसका कोई स्टार सिस्टम होम नहीं है। चलो अब हाइपोथेटिकल दुनिया के अंदर जाकर अज्यूम करते हैं कि अर्थ की ऑर्बिट स्टेबल होगी, बट ये भी तभी होगा जब अर्थ किसी एक सन को ऑर्बिट करे, जो कि अर्थ के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने से एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जिसमें अर्थ के दोनों तरफ सन होंगे, जिससे नाइट होना पॉसिबल नहीं है और डबल यूवी रेडिएशंस और सोलर विंड्स का खतरा भी रहेगा, जिससे कोई भी सनस्क्रीन नहीं बचा सकेगी। अब नेक्स्ट केस में अर्थ की ऑर्बिट तब भी स्टेबल हो सकती है जब अर्थ दोनों स्टार्स के अराउंड ऑर्बिट करे और दोनों स्टार्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हों, बट तब अर्थ की ऑर्बिट उनसे बहुत दूर हो जाएगी। कितना दूर? मोस्ट लाइकली हैबिटेबल जोन के बाहर, जहाँ पे दोनों सन्स की हीट भी अर्थ के वाटर को आइस बनने से नहीं रोक पाएगी। अर्थ एक फ्रोजन लाइफलेस रॉक बनकर रह जाएगा। ये सब बहुत होपलेस है ना? चलो एक गुड न्यूज़ देता हूँ। अर्थ के लिए बेस्ट केस सिनेरियो तब होगा जब दोनों स्टार्स एक जैसे होंगे, जो कि हमारे सन की ब्राइटनेस से आधे ब्राइट होंगे, जिससे हमारा प्लैनेट वार्म भी रहेगा और लाइफ भी सस्टेन कर पाएगा। अब क्योंकि दोनों स्टार्स की टोटल ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर होगी तो अर्थ को दोनों स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करने में 365 डेज की जगह 280 डेज लगेंगे। दोनों स्टार्स के बीच का डिस्टेंस 1.50 करोड़ किलोमीटर से भी कम होना चाहिए, तो उससे सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिट स्टेबल रह पाएगी, यहाँ तक कि मर्क्यूरी की भी। बट और भी सेफ रहने के लिए एज्यूम करते हैं कि दोनों सन्स के बीच का डिस्टेंस और कम हो गया है और 50 लाख किलोमीटर्स हो गया। तब दोनों स्टार्स एक दूसरे को 10 दिन में पूरा एक ऑर्बिट कर लेंगे। हर 5 दिन में एक स्टार दूसरे स्टार के सामने से पास होगा, जिससे अर्थ पे ये सोलर एक्लिप्स जैसा लगेगा। बस मून की जगह सन एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे और 7.5 मिनट्स की जगह ये एक्लिप्स 5 घंटे तक चलेगा। तो इस कंडीशन में अर्थ एकदम आराम से दोनों सन्स के अराउंड ऑर्बिट कर सकेगा। सिर्फ एक क्वेश्चन और रह गया कि क्या अगर हमारा सिस्टम पहले से बाइनरी स्टार सिस्टम होता तो अर्थ उसमें फॉर्म हो पाता? जहाँ तक हमें पता है, दो सन्स के अराउंड सर्कल करता हुआ सबसे छोटा प्लैनेट एक गैस जाइंट है, जो कि अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। हो सकता है कि यूनिवर्स में कहीं पे कोई अर्थ जैसा प्लैनेट हो जो दो सन के अराउंड ऑर्बिट करता हो, जिसे अभी तक डिस्कवर किया जाना बाकी हो, जिस पर हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो जो कि हमें सिग्नल भेज सके। बट लेट्स कीप दैट स्टोरी फॉर अनदर स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चन एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।